नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। और अगर कैप्शन की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि एक और पेपर स्थगित हो गया है। अब पेपर कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जहां पर 11वीं के पेपरों को पोस्टपोन कर दिया गया, 10th के पेपर को कैंसिल कर दिया गया, 12th के पेपर्स को पोस्टपोन कर दिया गया, और उसके साथ ही अगर बात करते हैं तो एक और पेपर जो है वो भी अब स्थगित कर दिया गया है। पेपर क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगी, और कौन सा पेपर है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन केसेस में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो उस बीच किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, किस तरीके के प्रोटोकॉल्स जारी किए जा रहे हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और एग्ज़ाम्स जहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो आज एनडीए के एग्ज़ाम्स थे और बढ़ चढ़ कर जो बच्चे थे वो एनडीए के एग्ज़ाम्स देने के लिए आए और 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स हुए थे। लेकिन जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, तो पहले चलिए आइए बात करते हैं कि कौन सा जो पेपर है जिसको स्थगित कर दिया गया है। तो जेईई मेंस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको स्थगित कर दिया गया है। उनकी जो डेट थी वो आई थी अप्रैल 27, 28 और 30, यानी कि 3 डेट्स थी जहां पर एग्ज़ाम्स होने थे। लेकिन अब जहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसको देखते हुए जो पेपर है उसको स्थगित कर दिया गया है। और उसके साथ ही साथ बात करें तो अब नया पेपर कब होगा, नया शेड्यूल कब होगा, उसके बारे में भी बताया जाएगा। उसके लिए भी 15 दिन पहले ही जो डेट है वो बता दी जाएगी। उतने वो सब एस्पिरेंट्स जो कि जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको 15 दिन पहले ही अपडेट दे दिया जाएगा कि कौन से पेपर जो है, ये जो जेईई का पेपर है, ये कब कौन सी तारीख को होगा और किस तरीके का जो प्रोसीजर रहेगा और कहाँ कहाँ जो सेंटर्स हैं वो बनाए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में किस तरीके के कोरोना के केसेस देखे जा रहे हैं, क्योंकि कल से जम्मू यूनिवर्सिटी भी शुरू हो रही है। ये भी एक अपडेट यहाँ पर था, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं और उस बीच अब यूनिवर्सिटी को खोला जा रहा है और बच्चे अब यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे, बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो उस बीच केसेस में किस तरीके की बढ़ोतरी हो रही है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आज के आंकड़े की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में 1526 जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं कोरोना वायरस के, सिर्फ जम्मू कश्मीर से। देखिए 1500 जो आंकड़ा है कोरोना वायरस का वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और उस बीच जहाँ पर 24 घंटों में सिर्फ 1500 मामले दर्ज किए गए हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ एग्ज़ाम्स को स्थगित किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, और अब जम्मू यूनिवर्सिटी को कल से खोला जाएगा, तो ये किस तरीके की अपडेट्स यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार है वो पूरे मामलों का संज्ञान ले। देखिए अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं सिर्फ, तो जम्मू डिवीज़न में 547 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। और उसी के साथ अगर कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो कश्मीर डिवीज़न में जो मामले आए हैं वो 979 मामले आए हैं, यानी कि करीबन बात करें तो 1000 तक आंकड़ा पहुँचने ही वाला है। और वहीं जम्मू की बात करें तो 299 मामले जम्मू से आए हैं। उधमपुर की बात करें तो 29 मामले आए हैं। राजौरी की बात करें तो 28 मामले आए हैं। डोडा की बात करते हैं तो 5 मामले आए हैं। कठुआ की बात करते हैं तो 51 यानी कि 51 मामले जो है ये यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। सांबा की बात करें तो 20 मामले आए हैं। किश्तवाड़ से एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। और वहीं पुंछ की बात करते हैं तो 3 मामले देखे गए हैं। उसी के साथ अगर रामबन की बात करते हैं जो 24 मामले आए हैं। रियासी की बात करते हैं तो आज जो रियासी से मामले देखे गए हैं उसका आंकड़ा 88 तक पहुंच चुका है। और वहीं कश्मीर डिवीज़न की अगर आप बात करते हैं, जहां पर टोटल कश्मीर की बात करते हैं तो 979 मामले कश्मीर से आए हैं। वहीं पर श्रीनगर से सिर्फ जो है टोटल मामले, सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो श्रीनगर का ही है और 520 मामले श्रीनगर से आए हैं। बारामूला से 122 मामले आए हैं। बड़गाम से 70 मामले आए हैं, यानी कि 70 मामले आए हैं। पुलवामा से बात करें तो 76 मामले आए हैं। कुपवाड़ा से बात करें तो 23 और अनंतनाग से बात करें तो 50 मामले आए हैं। वांडीपोरा से बात करें तो 44 मामले आए हैं। और गांदरबल की बात करते हैं तो 14 मामले आए हैं। और उसके साथ ही कुलगाम और शोपियां की बात करते हैं तो कुलगाम से 47 मामले आए हैं। और वहीं अगर हम शोपियां की बात करते हैं तो 13 मामले कुल दर्ज किए गए हैं कोरोना के। तो देखिए कुल मिलाकर जो मामले हैं वो 1526 पहुंच चुके हैं। और उस बीच जहां पर स्कूल्स को खोलने की बात की जा रही थी, पर एग्ज़ाम्स को स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात की जा रही है। अब जो एग्ज़ाम्स हैं उनको तो सिर्फ 20 तारीख तक ही पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अब देखना ये होगा कि अब जब बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं तो क्या जो इनके एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन मोड से ही लिए जाएंगे या फिर उनको ऑफलाइन मोड से लिया जाएगा।
ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है और उस बीच किस तरीके की तैयारियाँ की जाएंगी ये भी देखना होगा। तो ये था कोरोना का सूरत हाल। क्या कुछ अपडेट आ रहा था कोरोना के हवाले से जम्मू कश्मीर से, ये मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से मैं और भी मामले लेकर आऊँगी और भी अपडेट्स लेकर आऊँगी और भी मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से मैं हर बार बोलती हूँ, कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या कुछ राय है। जहाँ पर हर एक चीज़ को बंद किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स हो, टीचर्स की बात करते हैं, अगर टीचर्स भी स्कूल जा रहे हैं, टीचर्स के मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसके बाद अगर बात करते हैं स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, तो वहाँ पर भी बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो उनके भी हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जहाँ हर एक तबके के बारे में हम बात करें, हर एक तबके पर ध्यान दें। स्कूल एजुकेशन से जुड़े जितने भी कर्मचारी हैं उनका टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी क्या कुछ राय है, आप ज़रूर बताएं कमेंट में। तो आप तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।